नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ज्ञानवापी केस ने आज दिल्ली से यू टर्न ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आवेदन जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिए हैं। मतलब ये कि अब ज्ञानवापी केस की लड़ाई फिर काशी पहुंच गई है। वाराणसी कोर्ट ने यह कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, फिर आगे की कार्रवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 17 मई को दिया गया अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक जारी रहेगा, यानी अगले 8 हफ्ते इस पर सुनवाई काशी में होगी। यानी शिवलिंग मिलने वाली जगह सील रहेगी, सुरक्षा का इंतजाम रहेगा। तब तक ज्ञानवापी पर फैसला जिला अदालत लेगी। और इस बीच बैलेंस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वजू करने का इंतजाम भी किया जाए, क्योंकि जो वजू खाना है जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, उसे सील कर दिया गया, उसे प्रोटेक्ट कर दिया गया है। अब नमाज बिना वजू के तो हो नहीं सकती, इसलिए वजू खाने की भी व्यवस्था करने की वहां पर बात कही गई है। अब कोर्ट की सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। लेकिन एक मुद्दा जो सबसे बड़ा है, इसे मुस्लिम पक्ष और असदुद्दीन ओवैसी बार बार उठा रहे थे। असल में मुस्लिम पक्ष का दावा था कि 1991 के कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। आज कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि असली धार्मिक स्वरूप तय निर्धारित तो किया ही जा सकता है। सेक्शन 3 का जिक्र, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पर ये कोर्ट की टिप्पणी है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है दो लोगों के बीच में। तो उस पर कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस शुरू करने से पहले आपको बता दें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आखिर है क्या। इस एक्ट के मुताबिक किसी धर्म स्थल का स्वरूप नहीं बदला जाएगा। 15 अगस्त 1947 को जो स्वरूप था वही रहेगा। ये एक्ट अयोध्या विवाद तेज होने के बाद लाया गया था। उस वक्त भी इस एक्ट की बहुत सारी आलोचना हुई थी, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा सरकार के पास बहुमत होने के कारण ये एक्ट पास हो गया। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए गौरव भाटिया जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। करनी सेनाध्यक्ष सूरजपाल अमू हमारे साथ हैं। सोहन लाल आर्य जो कि इस पूरे मामले में पैरोकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। सैयद जवाद, आप मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले गौरव भाटिया जी, क्योंकि ये कानूनी पहलू है, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल दिल्ली से मामला एक बार फिर से वाराणसी भेज दिया है। अब काशी की अदालत में ही ये मामला सुना जाएगा। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन इसी पर। देखिए मीनाक्षी जी, एक अधिवक्ता होने के नाते भी और सर्वोच्च न्यायालय में सभी पक्षों की आस्था भी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे पहले भी जो अंतरिम आदेश दिया गया था वो भी ऐतिहासिक था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जिस स्थान पे शिवलिंग पाया गया है उस स्थान को सुरक्षित कर दिया जाए, और आज भी उस जो आदेश को बनाए रखा गया है। और दूसरे पक्ष ने, मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि हमें वहाँ पे वजू नहीं करने दिया जा रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उस आदेश को नहीं बदला, एक बात। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल, मैं समझता हूं कि उचित एक फैसला दिया है, जिसमें इस मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते एक बहुत ही सीनियर जज, जो जिला जज होते हैं, अब वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो सीनियर सिविल मजिस्ट्रेट इस मामले को सुन रहे थे उन्होंने इस मामले में ढंग से आदेश नहीं पारित किए या सुनवाई करी, लेकिन ये मामला गंभीर है इसलिए उसको जिला जज सुने। तीसरी बात, जो बड़ी बात है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं मीनाक्षी जी, जो कहते हैं कि आप किसी भी जो धर्म स्थल होगा उसको परिवर्तित नहीं करेंगे। तो सेक्शन 4(3) है। लेकिन ये सब जो आपत्ति मुस्लिम पक्ष की तरफ से आ रही है, ये जिला जज को अब तय करनी होगी। सर्वोच्च न्यायालय इसमें आज की तारीख में दखल नहीं दे रहा है। और मैं इतना ही कहूंगा
कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी गई है कि ये गैर संवैधानिक है। हमारा संविधान हर नागरिक को ये हक देता है कि वो अपनी पूजा पद्धति का पालन करे और अपने धर्म की बात रखे, और अगर कोई कानून जो संसद में पारित हो वो उस हक को छीने या लीगल रेमेडी का राइट देता है संविधान उसको छीने, तो वो गैर संवैधानिक है। ये मेरी अपनी सोच एक अधिवक्ता के नाते है, लेकिन इस पे भी सुनवाई लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय उस पे भी सुनवाई जब तिथि लगेगी तो जरूर करेगा। ये इसका विधिक पहलू है। अब जवाद साहब मुझे ये बताएं कि अभी तक सवाल यही उठाया जा रहा था कि भाई इस मामले को तो सुना ही नहीं जा सकता, सर्वे तो हो ही नहीं सकता। 1991 एक्ट का बार बार हवाला दिया जाता रहा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि 1991 एक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी धार्मिक स्थल की स्थिति को भी नहीं जान सकते, आप वहां पर सर्वे करा सकते हैं। इसका तो सीधा अर्थ यही निकलता है। नहीं, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो करीब 45 से 50 मिनट के आसपास जो है वो बात चली है और चीज़ें आई, डायरेक्ट जो है ज़िला जज के बाद और सीनियर जज के बाद भेजा गया। और मैं गौरव भाटिया साहब की बात को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो संवैधानिक नहीं है, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। तो मेरा सवाल आज जो है सरकार में बैठे हुए गौरव भाटिया साहब से है, और वो मेरे 3 सवाल हैं। पहला ये कि आप 1991 के वर्शिप एक्ट के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, सरकार के तौर पे बताइए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको एज ए अधिवक्ता ऐसा लग रहा है कि वो गैर संवैधानिक है, तो आपकी पूरी मेजॉरिटी है, आप जो हैं संसद के अंदर इसको खारिज कर दीजिए। नंबर 2। नंबर 3, आज जो ये पूरा फैसला सुनाया गया है, क्या इसके पीछे की सियासत आप 2024 तक लेकर के जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे? ये 3 मेरे सवाल हैं। इसको गौरव भाटिया साहब बता दें तो मैं बड़ा समझूंगा कि साहब गोही से इन्होंने अपनी बात को रखा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।